हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम मैं स्टडी में। मैं नरेंद्र सर आप सभी का स्वागत करता हूं। आफ्टर बहुत दिनों के बाद हमारी 7th की क्लास स्टार्ट हुई है। बेसिकली एक्सरसाइज 1.2 के कुछ क्वेश्चन से तो हमारे ड्यू थे, वो हम स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम एक छोटे से कॉन्सेप्ट पे डिस्कस कर लें कि सपोज दैट कि मैं बिल्डिंग के टॉप पे जा रहा हूँ। बिल्डिंग के टॉप पे जाने का मीन है कि मैं हाइट पे जा रहा हूँ, और हाइट पे जाऊंगा इट तो मीन्स अगर मैं हाइट को इंटीजर में मेंशन करता हूं तो हाइट क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। और अगर सपोज दैट कि मैं डाउनवर्ड आ रहा हूं, बिल्डिंग के टॉप पे हूं और टॉप से मैं नीचे की तरफ आ रहा हूं बाय स्टेयर्स, सीढ़ियों से, तो वो इंटीजर्स है वो क्या किस फॉर्म में मेंशन होंगे, नेगेटिव की फॉर्म में मेंशन होंगे। जैसे मैंने कहा कि मैं 60 फीट हाइट की बिल्डिंग के टॉप पर पहुंच गया, इट मीन्स मेरी हाइट क्या रहेगी, प्लस 60 फीट रहेगी। और अगर मैं ये कहता हूं कि मैं डाउनवर्ड चला, 15 फीट डाउनवर्ड चला, तो वो इंटीजर्स किस में मेंशन करेंगे, -15 में। बस आप ये याद रखें कि अबाव और बिलो ये जो वर्ड्स हैं ये इंटीजर नेगेटिव और पॉजिटिव को शो करते हैं। बेसिकली हमारा जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो ये है कि इफ गोइंग अप ए 60 मीटर हाई बिल्डिंग, कोई भी एक पर्सन है जो 60 मीटर हाई बिल्डिंग पर जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इससे रिलेटेड हमसे क्वेश्चन पूछे हैं कि हाइट को आपको इंटीजर में मेंशन करना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हाइट ऑफ ए फ्लैट 60 फीट, यानी कि एक पर्सन है जो हाइट पे जा रहा है, बिल्डिंग की टॉप हाइट पे जा रहा है और 60 फीट पे जो फ्लैट है वहां पे जा रहा है, वहां पे पहुंच गया, तो हाइट पे जा रहा है, इट मींस कि वो अपवर्ड जा रहा है। तो इस केस के अंदर हम 60 फीट को किससे मेंशन करेंगे, पॉजिटिव से। हाइट ऑफ 60 मीटर फ्लैट प्लस 60 फीट, या आप डायरेक्ट आंसर मेंशन कर सकते हो कि आपको ये बताना है कि 60 फीट की हाइट पर वो पहुंच रहा है, तो इसे इंटीजर में कैसे मेंशन करेंगे। तो डायरेक्ट इसका आंसर क्या रहेगा, पॉजिटिव 60 फीट। क्लियर हुआ? आपके सारे डाउट्स के अकॉर्डिंग मैं डायरेक्ट आंसर नोट करवा देता हूं, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि जब हम अबव और बिलो की बात करेंगे, अबव का मतलब ऊपर की तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव रहेगा, बिलो मतलब डाउनवर्ड जाएंगे तो नेगेटिव रहेगा। जैसे मान लो कि ये आपके पास नंबर लाइन है, ये पॉजिटिव और ये क्या है, नेगेटिव है। इसे अगर मैं बिल्डिंग की फॉर्म देता हूं, ये अपवर्ड है तो पॉजिटिव को शो करेगा, ये डाउनवर्ड है तो किसको शो करेगा, नेगेटिव को शो करेगा। बेसिकली आपको ये बताना है कि अगर वो 60 फीट की हाइट के फ्लैट पर है तो उसे इंटीजर में कैसे मेंशन करेंगे। तो आपका आंसर क्या रहेगा, प्लस 60 फीट की हाइट पे है वो, 15 फीट बिलो पार्किंग, पार्किंग से 50 फीट नीचे की तरफ जाएगा, डाउनवर्ड जाएगा, इट मींस आपका आंसर क्या रहेगा, -15 फीट। क्लियर है कि डाउनवर्ड की बात कर रहा है, बिलो द पार्किंग वो जा रहा है, डाउनवर्ड जा रहा है, इट मींस आप उस इंटीजर को किस फॉर्म में मेंशन करेंगे, नेगेटिव की फॉर्म में। नेक्स्ट गोज टू डाउनवर्ड 5 फीट पर सेकंड, यानी कि वो बिल्डिंग के ऊपर की तरफ जा रहा है, हाइट पे जा रहा है 5 फीट पर सेकंड स्पीड से, और अगर वो उसी स्पीड से डाउनवर्ड आए तो उसे हम इंटीजर में कैसे मेंशन करेंगे। अपवर्ड अगर चलेगा 5 फीट पर सेकंड तो +5, और डाउनवर्ड चलेगा तो -5 फीट पर सेकंड, इट मींस आपका आंसर रहेगा -5 फीट पर सेकंड। क्लियर है? ये क्वेश्चन नंबर 8 है जो हमें सिर्फ इंटीजर में मेंशन करना है, कोई स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, ये आपके कॉन्सेप्ट पे डिपेंड है। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आपको थोड़ा कॉमन सेंस यूज करना होगा। कॉमन सेंस कैसे, एक शॉपकीपर है, वो एक पेन और एक पेंसिल को सेल करता है, पेन एंड पेंसिल कंबाइन करेगा, एक साथ सोल्ड करेगा। अगर वो पेन सेल करता है तो पर पेन पे उसे प्रॉफिट कितना होता है, 1 रुपीज का प्रॉफिट होगा। और अगर वो 1 पेंसिल सोल्ड करता है तो उसे 50 पैसे का क्या होगा, लॉस होगा। क्लियर है? अगर मैंने यहां पे 2 पेन सेल किए तो मतलब मुझे कितने का प्रॉफिट हुआ, 2 रुपीज का। और अगर मैंने यहां 2 पेंसिल सेल किए तो मुझे लॉस हुआ कितना, 1 रुपीज का। क्लियर है? अब आप मुझे ये बताइए कि अगर मैं इसके अकॉर्डिंग आपसे पूछूं कि आपने टोटल कितने पेन सेल किए,
तो यहाँ आपका आंसर क्या रहेगा, 2 पेन उसने सेल कर दिए और 2 पेंसिल सेल की, तब 1 रुपीज का लॉस हुआ। और अगर मैं इसे प्रॉफिट कैलकुलेट करके चलूं तो टोटल कितने पेन सेल करेगा वो, 3 पेन सेल करेगा। तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा आपको कंफ्यूजिंग लगेगा, कंफ्यूजिंग नहीं है। 1 पेन सेल करता है तो 50 पैसे का लॉस होगा पेंसिल पे, 2 पेन सेल करेगा तो 1 रुपीज का लॉस होगा। और उस 1 रुपीज को मैं क्या लेट करूंगा, 1 पेन लेट करता हूं। तो टोटल पेन कितने सेल किए उसने, 3 पेन सेल किए। अब यही इस क्वेश्चन से रिलेटेड है। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कहता है कि लॉस कितना हो रहा है उसे, लॉस इन दिस मंथ ₹5 का, और पेन कितने सोल्ड किए, पेन सोल्ड बाय हिम, कितने सोल्ड किए उसने, 45। इट मींस कितने रुपीज के सेल किए इसने, 45 रुपीज के सेल किए। क्लियर हुआ कि इस मंथ में जो आपके फर्स्ट क्वेश्चन है, ये मैंने शॉर्ट में मेंशन किया है, आपको बुक में कंप्लीट क्वेश्चन मिलेगा। तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग वो कहता है कि उसने टोटल पेन 45 सेल किए और उसे लॉस कितने का हुआ, 5 रुपीज का। तो जैसा कि मैंने पीछे कॉन्सेप्ट में आपको बताया है कि जो लॉस होगा ना वो हम उसमें ऐड कर देंगे तो वो टोटल नंबर ऑफ पेन आ जाएंगे। अब आप ये बताइए कि 45 पेन सेल किए मतलब कितने रुपीज के किए, 45 रुपीज के किए, और अगर 5 रुपीज का लॉस हो रहा है तो कितने पेन्स के इक्वल हो रहा है, 5 पेन्स के इक्वल हो रहा है। इट मींस टोटल पेन सोल्ड बाय हिम एट दिस मंथ या इन दिस मंथ इक्वल टू 45 प्लस 5, कितने पेन सेल किए उसने, 50 पेन सेल किए। क्योंकि 45 पेन उसने सेल किए और 5 का लॉस हो गया, 5 रुपीज का लॉस होने का मतलब ये हुआ कि वो लॉस पेंसिल का हुआ, क्योंकि इक्वल पेंसिल सेल कर रहा है वो पेन के। तो उस 5 रुपीज को हम सेल का पेन काउंट करेंगे, क्योंकि 1 रुपीज का प्रॉफिट होगा तो लॉस भी हम 1 रुपीज का ही करेंगे। तो इसका मीन कि उसने इस मंथ में कितने पेन सेल किए, 50 पेन सेल किए। क्लियर है। अब आपको ये बताना है कि इस मंथ में उसने पेंसिल कितनी सेल की, नंबर ऑफ पेंसिल फाइंड करना है। तो नंबर ऑफ पेन क्या होंगे, 50, कॉस्ट ऑफ 50 पेन 50 इंटू 100। अब ये 100 क्यों यूज किया, क्योंकि 1 रुपीज इक्वल टू कितने पैसे होंगे आपके पास, 100 पैसे, क्योंकि पेंसिल की कॉस्ट आपको पैसे में गिवन है एंड द कॉस्ट ऑफ पेन आपको रुपीज में गिवन है। सो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन इक्वल टू 5000 रुपीज पैसे। इट मींस अगर वो पेन सेल करता है तो टोटल कॉस्ट क्या है, 5000 है। अब आपको क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ पेंसिल, नंबर ऑफ पेंसिल्स। तो टोटल कॉस्ट 5000 है, पर पेंसिल पे लॉस हो रहा है 50, तो 0 to 0 कैंसल, 500 डिवाइड बाय 5, देन फाइनल आंसर 100 पेंसिल। यानी कि वो कितनी पेंसिल सेल करेगा, 100 पेंसिल। इसी में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर में कि पहले मंथ में उसने 45 पेन सेल किए, 5 का लॉस हुआ, तो 5 45 में ऐड करेंगे 50 पेन हो जाएंगे। 50 पेन के रुपीज क्या होंगे, प्रॉफिट क्या होगा 1 रुपीज का, तो 50 रुपीज हो जाएंगे। रुपीज को पैसे में कन्वर्ट करेंगे तो 50 इंटू 100 5000 पैसे, और 1 पेंसिल पे लॉस कितना है आपके पास 50 पैसे का, तो 5000 अपॉन 50 देन इक्वल टू 100 पेंसिल। सो सेकंड क्वेश्चन सेम है, वो कह रहे हैं कि he had sold 70 pens in this second month, then find number of pencils। सेम क्वेश्चन है, कॉस्ट ऑफ 70 पेन्स, 70 इंटू 1 इक्वल टू कितने रुपीज 70, कॉस्ट ऑफ पेन्स इन पैसे, तो 70 इंटू 100 इक्वल टू 7000 पैसे। सो कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, या हम ये कह सकते हैं लॉस एट 1 पेंसिल इक्वल टू 50 पैसे। सो नंबर ऑफ पेंसिल
7,000 रुपीज पेन की कॉस्ट है, पर कॉस्ट का 50 रुपीज लॉस हो रहा है। सो 0 to 0 कैंसिल, 700 डिवाइड बाय 5, देन आंसर इज 140 पेंसिल। तो टोटल कितनी पेंसिल सेल करेगा वो? 140 पेंसिल सेल करेगा। अगर 140 पेंसिल सेल करेगा तो उसे लॉस 700 का होगा, और पेन 70 सेल कर रहा है तो प्रॉफिट भी 700 का होगा। तो इस केस में ना तो उसे लॉस होगा और ना ही उसे प्रॉफिट होगा। सो ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन। सो अब हम डिस्कस करने वाले हैं आइडेंटिटी पे, यानी कि प्रॉपर्टी पे। और बेसिकली हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो 4 टाइप्स की है: एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एंड क्लोजर प्रॉपर्टी। सो जो प्रॉपर्टी है हमारी, हम उस पर डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है आपके पास, वो है आपके पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्लियर है? कम्यूटेटिव का मीन, जैसे आपके पास a इंटू बी है तो ये b इंटू ए हो जाएगा, a प्लस बी है तो ये आपके पास b प्लस ए हो जाएगा। ये आपके पास क्या है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। एग्जांपल, जैसे मान लो 14 प्लस 12 यहाँ लिखा और यहाँ मैंने ब्लैंक छोड़ा, यहाँ आपके पास 14 है, तो यहाँ आप मेंशन करिए आंसर क्या आएगा। इन दोनों में से जो वैल्यू मिसिंग है वो यहाँ पे आ जाएगी, तो ये आंसर क्या रहेगा आपका? 12 रहेगा। जैसे -3 इंटू -4 है आपके पास, और यहाँ मैं -3 कर देता हूँ, तो यहाँ वैल्यू क्या आएगी? आपका आंसर क्या होना चाहिए? -4 होना चाहिए, बिकॉज दोनों वैल्यू क्या होगी? इक्वल होगी। सो ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सेकंड है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का मीन क्या हुआ? जैसे आपके पास ये वैल्यू है a और ब्रैकेट में आपके पास b प्लस सी है, तो a है वो b से भी मल्टीप्लाई होगा और c से भी, तो a इंटू बी एंड a इंटू सी हो जाएगा। तो ये हमारी बेसिक प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव। कैसे? जैसे -3 है और ब्रैकेट में आपके पास 4 प्लस 2 है, तो इक्वल में अगर इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन करेंगे ना, तो -3 पहले किससे मल्टीप्लाई होगा? 4 से, और फिर -3 किससे मल्टीप्लाई होने वाला है? 2 से। तो ये हमारे पास क्या रहेगी? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी रहेगी। अब सपोज कि मेरे पास क्वेश्चन ये है -6 8 प्लस 7, और यहां मैंने -6 इंटू 7 कर दिया, प्लस यहां मैंने ब्रैकेट, यार मैंने आपके पास डैश 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 करके आंसर मेंशन करना है आपको। तो आपको क्लियर ये पता है कि -6 को मैंने किससे मल्टीप्लाई किया? 8 से। अब ये -6 किससे मल्टीप्लाई होने वाला है? 7 से। तो आपका आंसर रहेगा -6 इंटू 7। तो इस टाइप से हम ब्रैकेट को फिल कर सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी। सो जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो हमारी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी प्लस एंड मल्टीप्लाई दोनों में मिलेगी आपको। जैसे a प्लस यहां ब्रैकेट है b प्लस सी, यहां मैंने क्या किया? a को b के साथ ब्रैकेट में राइट किया और c को सेपरेट राइट किया, यानी कि ब्रैकेट रिप्लेस हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सो अकॉर्डिंग टू मल्टीप्लाई में देखें तो a इंटू बी इंटू सी है, तो यहाँ a है वो b से मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू में c। आंसर में कोई भी चेंज नहीं होगा। कैसे? जैसे आपके पास ये क्वेश्चन है 3 इंटू 3 प्लस 4 प्लस 7, अगर मैं इसे ये मेंशन करता हूं 3 प्लस 4 प्लस 7, क्या आंसर में चेंज होगा? नहीं होगा, क्योंकि 4 प्लस 7 11, 11 प्लस 3 14, 3 4 7, 7 प्लस 7 14। इट मींस आंसर क्या है? इक्वल है। सो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। और अगर मल्टीप्लाई के केस में चेक करें तो 7 इंटू 6 इंटू 2 है, तो 7 को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया और 2 को सेपरेट राइट किया, तो ब्रैकेट है वो रिप्लेस हो जाएगा, बट वैल्यू क्या रहेगी? सेम रहेगी। सो 6 2 जा 12, 12 7 जा 84, 7 6 जा 42, 42 2 जा 84। सो बेसिकली आंसर क्या है? सेम होगा इस केस के अंदर। तो ये आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है।
थर्ड है आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी क्या है? बेसिकली अगर हम टू इंटीजर को मल्टीप्लाई करें ना, जैसे मान लो मैंने ये कहा कि मैं -3 को किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं? -2 से। तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया प्लस, इट मीन्स की क्लोजर प्रॉपर्टी है a इंटू बी इक्वल टू ए बी। तो अब आपको -4 को मल्टीप्लाई करना है 6 से, तो पहले 4 6 से मल्टीप्लाई हुआ 24, माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई किया माइनस, द फाइनल आंसर इज -24। तो बेसिकली ये प्रॉपर्टी है हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी। तो आपके पास मिनिमम 4 टाइप्स की प्रॉपर्टी है। एक्सरसाइज 1.3 जो है उसमें आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन है और मैच करने वाले क्वेश्चन है। तो आई होप कि वो क्वेश्चन आप सेल्फ कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि वो है प्रॉपर्टी पे डिपेंड क्वेश्चन है और आई होप कि आपको उसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। सो थैंक यू एंड हैव ए ग्रेट डे।